प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से तारीफ और जय-जयकार यहोवा की। हालेलुया। प्रभु के जैसा कौन है? मैं रोज ये बात बोलता हूँ, आप भी बोलते हो कि कुछ नया बोलो पास्टर जी। नहीं, मेरे पास नया क्या होगा मेरे प्रियो। आइए चैप्टर 34 पढ़ना है आज हमें। एलीहू का वचन, एलीहू क्या कहता है अय्यूब से। यहाँ पर सब अय्यूब पर धावा बोल रहे हैं। अय्यूब भी कम नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि अय्यूब चुपचाप बैठा है, क्योंकि नहीं बैठा, वो चुपचाप बोले जा रहा है और ये लोग भी बोले जा रहे हैं। अगर ये इतना ना बोलते तो ये बुक इतनी लंबी ना होती शायद। ओके, बट इट हैज मीनिंग। वेल, चैप्टर 34 एलीहू का वचन। फिर एलीहू यूं कहता गया, हे बुद्धिमानो मेरी बातें सुनो, और हे ज्ञानियों मेरी बातों पर कान लगाओ। अगर आप ध्यान दो तो एलीहू जो है ना, अपने आप को बुद्धिमान बता रहा है। यह है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात। हर जगह जब भी देखो एलीहू जब भी बोलता है तो अपने बारे में कह रहा है मैं बुद्धिमान हूँ, which is not right। आप कभी ऐसा मत कीजिएगा। दूसरे वचन में, हे बुद्धिमानों मेरी बातें सुनो, और हे ज्ञानियों मेरी बात पर कान लगाओ, क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। जो कुछ ठीक है वह अपने लिए चुन ले, जो भला है वह आपस में समझ बूझ ले। क्योंकि अय्यूब ने कहा है, मैं निर्दोष हूँ और परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया है। यद्यपि मैं सच्चाई पर हूँ तो भी झूठा ठहरता हूँ। मैं निरपराध हूँ परंतु मेरा घाव असाध्य है। अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है, जो परमेश्वर की निंदा पानी के समान पीता है, जो अनर्थ करने वालों का साथ देता और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है। क्योंकि उसने कहा है, मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं कि वह आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। इसलिए हे समझ वालों मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह मनुष्य की करने का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। निसंदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और ना सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। किसने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया, या किसने सारे जगत का प्रबंध किया? यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यहाँ पर एलीहू जो भी बातें कह रहा है वो लुक्स राइट, और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने अय्यूब को घुड़का नहीं। हम आगे पढ़ेंगे तो वो हमें पता भी चलेगा कि अय्यूब को भी परमेश्वर घुड़क रहा है, उससे भी सवाल पूछ रहा है। अय्यूब से जो सवाल पूछता है परमेश्वर, उसका जवाब कोई नहीं दे रहा। लो, परमेश्वर अय्यूब की इन सारे पापों को स्वीकार कर रहा है, गलती को भी स्वीकार कर रहा है, बट ऑल्सो गॉड सेज टू हिम, इज माई फेथफुल सर्वेंट। विश्वास योग्य है। गलतियां देखो हम हमेशा करते हैं। हमने उद्धार प्राप्त कर लिया, इसके बाद भी हम गलतियों से रुक गए हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई पाप अब दोबारा नहीं होता। लेकिन हम अब पाप के लिए मर चुके, जीवित हो चुके हैं, तो हम अपने आप को नया बनाते हैं कि ताकि परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। और इसीलिए एलीहू जो बातें कह रहा है वो ठीक जान पड़ती हैं, लेकिन एलीहू की इस बात पर भी और सारे लोगों को परमेश्वर ने डांटा भी। ये भी आगे पढ़ेंगे। यदि तुझ में समझ है तो यह सुन और मेरी इन बातों पर कान लगा। जो न्याय का बैरी हो, क्या वह शासन करे? जो पूर्ण धर्मी है, क्या तो उसे दुष्ट ठहराएगा? क्या वह राजा से कहता है तू नीच है, और प्रधानों से तुम दुष्ट हो? परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। बहुत खूबसूरत। आधी रात को पल भर में वे मर जाते और प्रजा के लोग हिलाए जाते और जाते रहते हैं, और प्रतापी लोग बिना हाथ लगाए उठा लिए जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके, क्योंकि उसने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया कि वह परमेश्वर के सम्मुख अदालत में जाए। वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछताछ के चूर करता है और उनके स्थान पर दूसरों को खड़ा कर देता है, इसलिए कि वह उनके कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि वे चूर चूर हो जाते हैं। वह उन्हें दुष्ट जानकर सबों के देखते मारता है, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है और उसके किसी मार्ग पर चित्त न लगाया। परमेश्वर किसी का भी पक्ष नहीं लेता, कुछ भी हो जाए। मैंने शायद आपको पहले भी कहा होगा, कई बार लोग मुझे मैसेज करते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, मेरे एग्जाम्स हैं, मेरे साथ ये है या वो है। मैं कहता हूँ परमेश्वर पक्ष नहीं लेने वाला आपका एग्जाम्स में। आप जो भी कर रहे हो ये याद रखो कि आपने क्या मेहनत की है,
सोचो कि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, उसका ये मतलब नहीं कि एग्जाम में वो आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। यहाँ पर आप भी पढ़ रहे हो और दूसरा व्यक्ति जो है वो मसीह को नहीं जानता, वो भी पढ़ रहा है। परमेश्वर मेहनत को देख रहा है, परमेश्वर न्यायी है। अगर वो सिर्फ आपकी प्रार्थना सुने तो वह न्यायी ठहरा। इन बातों में वो कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेता, वो हमेशा सबके पक्ष की बात करता है, चाहे आप विश्वासी हो अविश्वासी हो। हाँ, तो ये ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे एकाग्रता दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे और मेहनत और प्रार्थना करने में, तेरे वचन को जैसा मैं पढ़ता हूँ वैसे ही दूसरी चीज़ें भी पढ़ने में, सीखने में, समझने में मुझे बल दे, ताकि मैं अच्छे नंबरों से पा सकूँ। ये प्रार्थना करना लाजमी है। प्रभु से सामर्थ मांगना पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन ये सामर्थ मांगना मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है और तू मुझे अच्छे नंबर दिला दे प्रभु, दैट इज़ नॉट राइट। ठीक वैसे ही याद रखो, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। 28 वचन से फिर से पढ़ूंगा। यहाँ तक कि उनके कारण कंगालों की दुहाई उस तक पहुँचती और उसे दीन लोगों की दुहाई सुनी। जब वह चुप रहता तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? जब वह मुंह फेर लेता तब कौन उसका दर्शन पा सकता है? जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य दोनों के साथ उसका बराबर का व्यवहार है, ताकि भक्तिहीन राज्य करता न रहे और प्रजा फंदे में फंसाई न जाए। एवरीथिंग इज एन अंडर कंट्रोल ऑफ गॉड। जब परमेश्वर के हाथ में है तो उसे करने दीजिए, क्योंकि वो भला ही कर रहा है। 31 वर्स। क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा, मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई न करूँगा? वह तू मुझे सिखा दे, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा न करूँगा। क्या वह मेरे लिए तेरे मन के अनुसार बदला पाए, क्योंकि तू उससे प्रसन्न है? क्योंकि तुझे निर्णय करना है, न कि मुझे। इस कारण जो कुछ तुझे मालूम है वह कह दे। सब ज्ञानी पुरुष वरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हैं वे मुझसे कहेंगे, अय्यूब ज्ञान की बातें नहीं करता और न उसके वचन समझ के साथ होते हैं। भला होता कि अय्यूब अंत तक परीक्षा में रहता, क्योंकि उसने अनर्थियों के से उत्तर दिए हैं, क्योंकि वह अपने पाप के साथ विद्रोह भी बढ़ाता है और हमारे बीच ताली बजाता और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें कहता है। ये बात जब अय्यूब के बारे में कही जा रही है, आई कैन इमेजिन देयर आर सम पीपल हु कम्स लाइक दिस। वो इसी तरह के व्यवहार और विचार के साथ आते हैं। उनकी बात भली तो जान पड़ती है, लेकिन वो सही नहीं होती। उदाहरण के लिए, आपके परिवार के लोगों ने आपको बहुत बुद्धि और ज्ञान की बातें कही, बेटा तू जो है पराई ईश्वर की तरफ जा रहा है, ये तो विदेशियों का ईश्वर है, और ये तो धर्म परिवर्तन है, ये बहुत सारी बातें। जब आपके परिवार वाले ये कहते हैं क्या वो सही है? नहीं है, वो सही नहीं है। वैसे उनकी बात लाजमी है, पर वो लोग अब जब मसीह में आते हैं तो ये उनके लिए पराया ईश्वर हुआ। एक्चुअल में है नहीं, लेकिन ये अलग धर्म की बात हुई। असल में ये है नहीं, ये सच नहीं है। शुरुआत तो हम यहोवा से ही हैं। चाहे पृथ्वी का हर एक व्यक्ति यहोवा से ही उत्पन्न हुआ। तेरी करुणा, तेरी कृपा के लिए शुक्रिया। तेरे लोगों को तो फलवंत कर, बलवंत कर, नई चीज़ में, नए आनंद में भर दे। तेरी योजना में जो तेरी इच्छा पूरी करे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। लेट्स स्टार्ट अ न्यू डे इन क्राइस्ट। मसीह में एक नया दिन शुरुआत करें। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।